काला तेल अपने ऊपर गिरवा के मैं पब्लिसिटी करूंगा। मैं बेवकूफ हूँ, मैं कोई वो हूँ कि पब्लिसिटी इसी से पब्लिसिटी हो। मुझे इलेक्शन लड़ना कर्नाटक में जाके भाई काला तेल पोत का पब्लिसिटी होती है। तो पेंट था उसमें 1 लीटर तो पेट्रोल लगा उतारने में, 2.5 घंटे लगे उसे उतारने में, और 8-10 बोतल लगी थिनर की। तो जब उतरा 3 आदमी से वो पानी में धोते ही वो चिपक जाता था और पूरी जलन हुई उसमें। आंख बंद होती तो आंख चिपके थी उससे। तो ये लगा हुआ ये था, ये भी अभी भी ये था, ये था वही। राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। बंगलोर गए थे कल और बंगलोर में चोट भी आई। क्या हुआ पूरा मामला? एक तो मामला समझाइए और मामले के पीछे क्या लगता है कि कौन सी कहानी? अब पीछे का तो कहानी का तो जब पता चले, जब आपस में कोई किसी की भाषा जानता हो तो कहानी का भी पता चले। हम कन्नड़ नहीं जानते, वे हिंदी नहीं जानते, तो भी बात तो कुछ था ही नहीं। वो तो प्रेस के बीच में ही बैठे हुए थे और वहां से ही कुछ बात सी कह के पहले एक आया, मगर वे कोई बात कहता होगा, अरान का माइक ठाकर सीधा ही वार करा और हम बोल भी नहीं रहे थे। प्रेस वाले क्वेश्चन कर रहे थे कन्नड़ में, कविता उसको हिंदी और इंग्लिश में बता रही थी, युद्धवीर सिंह उसका जवाब दे रहे थे। हम तो बोल रहे ही नहीं और वार हम पे, तो इसका मतलब सोची समझी ताजिश, टारगेट हम थे। ये है। अच्छा, ये टारगेट टिकैत क्यों होते हैं? जो जिसको अपने संगठन में नहीं पसंद है वो भी राकेश टिकैत को टारगेट करता है, और जो आप कहा जहां बोलते नहीं है वहां पर भी आप टिकैत ही टारगेट पर। कहा ही कुछ नहीं भाई, कोई चीज कही हो तो उसका भाषा समझ में ना आए तो जवाब दे दे। जब आदमी बीच में बैठा और बीच में बैठे एक को टारगेट करा गया मारने के हिसाब से, वो तो एक्टिव ना रहे, उन पर निगाह ना रखें, तो उन्होंने तो अटैक कर दिया था। अगर निगाह दूसरी तरफ होती, वो तो पहला हाथ ये करा तो इस पर मेरा, इतनी देर में दूसरा हाथ करा तो दूसरे हाथ से बचाव करा, फिर वो लोगों ने पकड़े हुए। अच्छा, लोग ये भी कहने लगे हैं कि जब जब राकेश टिकैत कमजोर पड़ने लगते हैं तब तब कोई सिंपैथी कार्ड खेल देते, कभी रो देते हैं, कभी हमला हो जाता है। क्या ऐसा लग रहा है? हम कमजोर है कहाँ? हम कमजोर है कहाँ? हम तो कोई कमजोर नहीं, ना देश का किसान कमजोर है, हम कोई कमजोर नहीं है। कमजोर होते तो वहां अस्पताल में लौटते बेंगलोर गई। हम तो रात फ्लाइट पकड़ी अपना यहाँ पर, आज दिल्ली में प्रोग्राम करेंगे, अब बुलंदशहर में करेंगे। हमारे प्रोग्राम कोई कैंसिल नहीं है, नाम कमजोर है। लेकिन लोग कहते हैं कि जो किसान आंदोलन में जो मजबूती हासिल की थी राकेश टिकैत ने, अच्छा, वो अब बात दिखाई नहीं पड़ती। अब जो जनाधार है थोड़ा सा खिसक रहा है, संगठन में भी लोग इधर उधर जा रहे हैं, वहां चले जा सकते, तो कमजोर तो हुए ना? नहीं, कोई कमजोर नहीं है। नेता कमजोर हो सके, किसान कमजोर नहीं है देश का। नेता कमजोर हो सकता है और नेताओं से ही आंदोलन चलता नहीं। ये तो विचारधारा से चलता है, और जनता की, देश की विचारधारा, मजदूर की, आदिवासियों की विचारधारा हमारे साथ में है, ये तो उससे चलेगा। सुना कुछ छानबीन भी हो रही है आपकी? छानबीन जरूरी होना चाहिए, जितना कर्जाओ आना चाहिए बिल्कुल सामने। छानबीन जरूरी है, तो छानबीन 13 महीने से छानबीन करी नहीं अब तक। तो बहुत एजेंसियां हैं, कर लेनी चाहिए। तो कुछ पूछताछ हुई है? क्या हुआ है? ना, किसी से पूछताछ तो हुई नहीं अभी। पूछताछ जरूर होनी चाहिए। ये ले दे करके आप जो है वो खाप की पंचायत बुला लेते हैं। खाप तो 1200 साल से भाई, ये खाप ही तो, चाहे वो बाहर के आक्रमणकारी रहे हो या देश की आजादी की लड़ाई हुई हो या ये किसान संगठन रहे, तो खाप ही तो चलाती हैं इसको। राजा हर्षवर्धन के टाइम से खाप पंचायतें इजाद हुई, तो ये खाप ही तो सिस्टम को चलाती हैं, यही तो मजबूत स्तंभ है। अभी भी आप जो कह रहे थे कि कल हमला आप पर बीजेपी ने करवाया, वे नारे बोल रहे थे वहां पे, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ में उनके फोटो हैं।
अब बताऊं भाई, मुख्यमंत्री के साथ में किसके फोटो रहे हैं? अब तो पुलिस देगी, उसका तो जवाब पुलिस देगी। वहां के पुलिस प्रशासन को देना चाहिए कि कौन लोग थे, उनका हमारा क्या संबंध था, वे किसके कहने पे वहां पे गए। जब आदमी भाषा नहीं जानता, वो नहीं जानता, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई आपस में कोई डोल ढांडी नहीं बच रही, तो झगड़ा किस चीज का है? क्या आपने कहा था कि पुलिस ने ऐसा भी कहा कि पिस्टल भी कोई किसी ने खरीदा? नहीं, वो कंफर्म हो गया था फिर रात को। उसने शूटिंग का वो डाला है, शूटिंग उसने करी होगी, तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो डाला। वो पुलिस ने फिर बताया कि पिस्टल खरीदा नहीं, वो शूटिंग करता होगा, तो फोटो वगैरह सारा उसका दिखाया होगा, शूटिंग वाला था वो। तो अब क्या है, क्योंकि अब तो आप कह रहे हैं क्या कि बीजेपी हमले भी करवा रही है, तो अब क्या अब भी आपका जो है पूरा मजबूती के साथ आंदोलन और बीजेपी के खिलाफ मामला चल रहा है? और डर का कहीं घर बैठूं भाई? ये तलवार के जोर पे जय बुलवाना चाह रहे क्या? वो तो होगा नहीं, वो नहीं होगा। नारे तलवार के जोर पर नारे नहीं बोले जाते, नारे तो भावनाओं से बोले जाते हैं। अपने काम करने चाहिए, इनको विकास के काम करना चाहिए सरकारों को। और सरकारें अलग चीज है और बीजेपी अलग चीज है। बीजेपी के लोगों तो अभी भी फोन आए, वे तो कह रहे जी हम पूर्ण रूप से साथ में, ये जो घटना हुई गलत घटना हुई। तो सरकार खिलाफ सरकार होगी, वे लोग होंगे जिन्होंने करवाया, वे हो सकते हैं, कौन है, तो उनकी तो जांच पुलिस प्रशासन को करना चाहिए। भाई हम तो जब बताओ ना, जब हम वो हिंदी नहीं जानते, हम कन्नड़ नहीं जानते, अब विवाद कुछ है ही नहीं, खेत साझे हमारे नहीं, उनके डोल साझे नहीं। और वहां ये भी है, ये पहला ही था कि वहां कोई सरकार के खिलाफ भी मूवमेंट नहीं था, न वहां प्रेस थी, वो तो अपने संगठनों की वो थी, उसी के बीच में लोग आए। ना वे किसान थे कि किसी संगठन से थे, वे भी नहीं थे, वहां तो कई संगठनों के लोग वहां पर थे, वो भी नहीं थे। तो बीच में आने के किसी ने डिस्टर्ब करा, वो पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन फैल रहा, जो बाहर देते हैं, क्योंकि पुलिस के लोग जो सिविल में रहते हैं वो एक्टिव रहते हैं सब जगह के। तो हर स्टेट में हम जाते हैं तो सिविलियन को लगा देते हैं साथ में, वो एक्टिविटी को लोगों को देख लेते हैं। अब हमारी सिक्योरिटी तो जाती नहीं, और जो पुलिस को रखना चाहिए कि पुलिस साथ में रहे, तो इस तरह की जो वो है, तो उनको रोकने का वही काम कर। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी के लिए हो सकता है कि आपने भी पब्लिसिटी में ये करवाऊंगा, काला तेल अपने ऊपर गिरवा के मैं पब्लिसिटी करूंगा? मैं बेवकूफ हूं? मैं कोई वो हूं कि पब्लिसिटी इसी से पब्लिसिटी हो? मुझे इलेक्शन लड़ना कर्नाटक में जाके, भाई काला तेल पोत का पब्लिसिटी होती है? ये तो बहुत बड़े ज्ञानी हो पंडित जी आप तो। चलिए, तो ये कहना है कि जो सरकार है और उसके साथ जो लड़ाई है वो चलती रहेगी, और जो भी ये कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, तो उनको जवाब यही है कि कोई अपना चेहरा काला करके पब्लिसिटी तो नहीं करवाता। कोई वो तो पेंट था, उसमें 1 लीटर तो पेट्रोल लगा उतारने में, 2.5 घंटे लगे उसे उतारने में, और 8-10 बोतल लगी थिनर की। तो जब उतरा 3 आदमी से, वो पानी में धोते ही वो चिपक जाता, और पूरी जलन हुई उसमें, आंख बंद होती तो आंख चिपके थी उससे। तो ये लगे हुआ ये रहा, ये भी अभी भी ये रहा वही। तो पब्लिसिटी तो आदमी काले रंग से कर ले, अगर किसी को करनी होती, वो पेंट डालता थोड़ा उतर नहीं रहा, वो हाथ से भी 2.5 घंटे लगे उसे उतारने में। तो ये जवाब है उनको जो कह रहे हैं कि ये सब कुछ पब्लिसिटी के लिए। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली।